नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल हुई हिंसा और बवाल के बाद सीपा सराय स्थित पुलिस चौकी का निर्माण होना शुरू हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि जिन ईंट पत्थरों का संभल हिंसा में इस्तेमाल हुआ था, ये पुलिस चौकी उन्हीं ईंट पत्थरों के द्वारा बनाई गई है। सीओ ने इस पुलिस चौकी का शुभारंभ करवाया। इसी चौकी क्षेत्र में सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क का घर स्थित है। इस पुलिस चौकी का उद्घाटन जुनैरा नाम की बच्ची से कराया गया। दरअसल दीपा सराय चौक पर बनाई गई पुलिस चौकी का लोकार्पण किया गया है। सीओ असमौली कुलदीप सिंह ने विधिवत हवन पूजन कर इसका शुभारंभ किया है। सीओ कुलदीप सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था मजबूत किए जाने और पीड़ितों को अतिशीघ्र पुलिस सहयोग मिलने के उद्देश्य से इस चौकी का निर्माण कराया गया है। दीपा सराय में बनाई गई इस पुलिस चौकी का निर्माण उसी स्थान पर किया गया जहां बीते साल 24 नवंबर को हिंसा और जमकर बवाल हुआ था। इतना ही नहीं, उस वक्त सब इंस्पेक्टर शाह फैसल और एक पुलिसकर्मी पर भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने जानलेवा हमला और लूटपाट की थी। साथ ही सरकारी मोटरसाइकिल को फूंक दिया गया था। इसके बाद संभल के अफसरों ने इस इलाके में पुलिस चौकी निर्माण की नींव रखी। 1000 स्क्वायर फीट जमीन में ये पुलिस चौकी तैयार की गई है। बता दें कि इस पुलिस चौकी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क का घर है। उनका आवास भी इसी पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। साथ ही संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर भी इसी पुलिस चौकी क्षेत्र में आता है। आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि तीसरी आंख कड़ा पहरा बना रहे। 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। इसके बाद 4 मार्च 2025 को चौकी का निर्माण शुरू किया गया। पुलिस चौकी 2 मंजिला बनाई गई है। इसमें एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। पुलिस चौकी के लोकार्पण के दौरान यहाँ भारी पुलिस बल तैनात रहा। 24 नवंबर 2024 को हरिहर मंदिर जामा मस्जिद विवाद के सर्वे के बाद में जनपद संभल में विभिन्न क्षेत्रों से जहां से भी जो हिंसा में प्रतिभाग करने वाले लोग अगर वहां आए हैं और जिन्होंने भी हिंसा कारित की थी, उन सभी क्षेत्रों के अंदर किन कारणों से उन लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, उसको स्टडी करने के बाद में इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में चौकियां स्थापित करनी अति आवश्यक है। उनमें से दीपा सराय चौकी एक महत्वपूर्ण ये स्ट्रेटेजिक जगह पर चौकी बनाई गई है। यहाँ पहले एक छोटी सी लोहे की टपरी पड़ी रहती थी, उस जगह ही ये निर्माण किया गया है। इसमें डीएम साहब के द्वारा विनियमित सेक्टर से 52 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके माध्यम से एक अच्छा परस्पर सहयोग के द्वारा इस चौकी का निर्माण करवाया गया है। और यह भी बताना आवश्यक है कि उसमें बताया गया था कि जिन दंगाइयों के द्वारा जिन पत्थरों को फेंका गया पुलिस कर्मियों के ऊपर, जिनसे हम सब लोग चोटिल हुए थे, 28 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, उन्हीं पत्थरों से इस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। उन 15 ट्रॉलियों का भी यूज है, तो पत्थरों का प्रयोग इस चौकी में किया गया है। आज यहाँ की लोकल बच्ची जो दीपा सराय की रहने वाली, उसके हाथों से इस चौकी का उद्घाटन कराया गया है। जो भी मिशन शक्ति के जो शासन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको भी बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। पूर्व में आज से 4-5 साल पहले जब यहाँ पे चौकी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तब जो पुलिस की जो पोस्ट थी उसके ऊपर यहाँ पे मुल्ला असद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सांप छोड़ा गया था। वो व्यक्ति बाद में एनडीपीएस और विभिन्न उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। व्यक्ति को बाद में गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया और उसी जगह पे ही इस चौकी का 2 मंजिला भव्य चौकी का निर्माण करवाया गया। आरोपी सारिक साठा का मकान है, 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे कई अभ्यस्त अपराधी हैं जिनकी लंबी हिस्ट्री शीट्स भी खुली हुई हैं, जो जिनके खिलाफ एलओसी भी इशू है, एनबीडब्ल्यू भी इश्यूज हैं, और जितने भी एचएस हैं इन सभी का पुलिस के द्वारा समय समय पर सत्यापन करवाया जा रहा है। और इस चौकी के खुलने से यहाँ आसपास के लोगों को एक सुलभ न्याय की उम्मीद भी रहेगी। उसके साथ साथ जितने भी अभ्यस्त अपराधी हैं उन लोगों के लिए एक तरीके से जो अगर किसी मामले में शरणगाह बना हुआ था, तो उन लोगों को भी एक तरीके से नजर रखने में उन लोगों पे पुलिस को सहयोग मिलेगा। बिजली चोरी भी बड़े स्तर पर यहाँ की जाती थी। यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा मीटर लगवा दिए गए हैं, आप सब देख सकते हैं। और दीपा सराय के सभी लोगों के द्वारा प्रशासन का पूर्ण सहयोग है, वो किया जा रहा है। और सभी लोग जो कि कानून को पालन करने वाले हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, उन सभी लोगों के द्वारा कानून की जो व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई है, उसमें विश्वास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन लॉस हैं वो डीएम साहब के द्वारा और प्रशासन के विभिन्न लोगों के सहयोग से यहाँ बिजली चोरी है वो ना के बराबर होगी। इस क्षेत्र का नाम आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। कई यहाँ के रहने वाले कुछ आतंकवादी हैं जो अभी वर्तमान में एक लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है, जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, और एक को अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया है। उसके अलावा 3 अभी भी ऐसे आतंकवादी हैं जिन जो वांछित हैं, उनको भी पुलिस के द्वारा है वो एटीएस के सहयोग से और विभिन्न गतिविधियों में उनकी नजर रखा जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि जल्दी पुलिस को खुलासा सर, अब तक टोटल संभल में कितनी पुलिस चौकियां संभल हिंसा के बाद खुल चुकी हैं? कुल 37 पुलिस चौकियां खोली गई। उनमें से कईयों के निर्माण है वो पूर्ण हो चुके हैं, कईयों के निर्माण है वो पूर्ण होने के कगार पर है।
जैसे जैसे उनका निर्माण पूर्ण हो रहा है उसमें डीएम साहब और हमारे द्वारा उनका उद्घाटन भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ वहाँ के लोगों के साथ भी बैठक करके उनको भी जो पुलिस चौकी खुल रही है उसमें न्याय सुलभ रूप से उनको सभी को अवेलेबल हो, और सरकार की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं जिसमें चाहे पैमाइश के काम हो या फिर चकबंदी के कार्य हो या मिशन शक्ति के कार्य हो, आंगनवाड़ी हो, आशा हो, यहाँ पे चुनाव के भी जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनको सुलभता से पूर्ण किया जा सके। पुलिस फोर्स है वो रेडीली अवेलेबल हो, उसके लिए सारे स्टेप लिए गए हैं। थैंक यू।